सनातन रक्षक सेना के तत्वाधान में विगत 11 फरवरी से एक धार्मिक यात्रा महाराष्ट्र के नागपुर से चलकर अयोध्या पहुंची, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान सनातन रक्षक सेना के राष्ट्रीय महामंत्री प्रज्ञा वीरेंद्र सिंह पत्रकार ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की झांकी और 1008 किलोग्राम की अग्रैनिक धूपबत्ती के साथ इस यात्रा को भगवा झंडा दिखाकर भगवान श्री राम के चरणों में श्रद्धा लवात होते हुए भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने रवाना किया। यह धार्मिक यात्रा नागपुर से चलकर जबलपुर, शिवनी, सतना, मैहर, चित्रकूट, प्रयागराज, भदोई राजा के तालाब, काशी, जौनपुर, सुल्तानपुर होता हुआ अयोध्या धाम में पहुंची। इस धार्मिक यात्रा का देश के सनातनियों द्वारा लगभग 46 जगहों पर स्वागत सम्मान किया गया। 1008 किलो की धूपबत्ती और धार्मिक यात्रा का नेतृत्व सनातन रक्षक सेना की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनुरुमा साठी और राष्ट्रीय और प्रदेश की कार्यकारिणी कर रही है। वहीं 15 फरवरी को पब्लिक स्कूल में सुबह 10 बजे श्री राम के चरणों में रामचरितमानस पाठ का कार्यक्रम रखा गया है। 16 फरवरी को 1000 सनातनी महिलाओं द्वारा सुबह 9 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी। देश के लगभग 10 राज्यों के प्रतिनिधि और सनातनियों का आना सुनिश्चित है। बता दें कि देश के कई मठ मंदिर के साधु संत और महात्माओं का आगमन 15 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक अयोध्या धाम में केटी पब्लिक स्कूल में रहेगा। साथ ही श्री सिंह ने यह भी बताया कि देश के कई पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों का भागीदारी होगी भी इस धार्मिक कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान में रहेगी। राष्ट्रीय महामंत्री और प्रवक्ता ने देश के सभी सनातनियों से अपील किया है कि इस धार्मिक अनुष्ठान में अधिक से अधिक संख्या में केटी पब्लिक स्कूल में पहुंचे। देखिए पत्रकार साहब, सबसे पहली बात की प्रेस वार्ता जो हम प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या में कर रहे हैं, इसलिए प्रभु श्री राम के सिर चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि सनातन रक्षक सेना के तत्वाधान में भारत के आर्थिक राजधानी कहा जाता है बॉम्बे, वहाँ से नागपुर से 1008 किलो का ऑर्गेनिक धूपबत्ती जो लगभग 500 महिलाओं द्वारा 5 महीने के अथक प्रयास से बनाया गया है, प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया जाएगा। 11 तारीख को उस यात्रा का भगवा झंडा का यात्रा का प्रभु श्री राम की झांकी का हरी झंडी जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया और वहाँ से सारे सनातनी चल रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अनुरुमा सिंह और हमारे प्रदेश की 11-12 प्रांतों की सारे राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी पहुँचे हैं। क्योंकि मूलतः मैं प्रयागराज में रहता हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री और प्रवक्ता हूँ, तो अयोध्या धाम में आप लोगों से ये अपील करने आया हूँ अपने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि यह यात्रा 15 तारीख को केटी पब्लिक स्कूल में आ जाएगी। केटी पब्लिक स्कूल में सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के धाम में रामचरितमानस का पाठ होगा और 16 तारीख को ही 1100 महिलाओं का कलश यात्रा निकलेगा प्रभु श्री राम के धाम में। कहाँ से निकलेगी कलश यात्रा? तुलसी गार्डन उद्यान से, हाँ, तुलसी उद्यान से शुरू होगा और पराग डेयरी। कितने लोग? अभी तो मैं इतना नहीं बता पाऊँगा क्योंकि लगातार 10-11 प्रांतों के लोग आ रहे हैं। मान के चलिए कि 10,000 की पब्लिक रही होगी। मेन कौन रहेगा इसका? भगवान के कार्यक्रम में कोई मेन नहीं होता है। भगवान के कार्यक्रम में सभी लोग होते हैं। अब तमाम देश के प्रोमिनेंट फिगर, साधु संत, महात्मा, मठ मंदिर से सब लोग आ रहे हैं, तो भगवान के कार्यक्रम में भगवान मुख्य होते हैं, इसके अलावा कोई मुख्य। कई सांसद, कई विधायक, कई पूर्व मंत्री, कई वर्तमान मंत्री, कई जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सनातनी सब आ रहे हैं, तो इसमें मेन नहीं, प्रभु श्री राम मेन है। और उसमें से देखिए यह भारत के लिए बहुत ही, भारत ने विश्व के लिए गौरव का विषय है। प्रभु श्री राम विश्व के लिए एक ऐसे आदर्श नायक थे जो इस सनातन को मजबूत करने का काम किया। और प्रभु श्री राम की पूजा केवल भारत में नहीं, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो आप चैनलों और मीडिया के माध्यम से रहे होंगे कि वैश्विक स्तर पर कम से कम 2500 देशों में मैंने देखा जहाँ प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग, जानने वाले हैं। और सनातन की जड़ यहाँ से है। भारतीय संस्कृति के इसी कारण विश्व गुरु का नाम भारत को दर्जा दिया था। और भारत में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा बताइए। ये तो हमारे लिए हर्ष की विषय है, खुशी का विषय है। कितने दिवस? कार्यक्रम 11 तारीख से लगातार चल रहा है, 16 को समाप्त होगा। और लगभग रास्ते में 48 जगहों पर स्वागत हुआ सनातनियों ने किया है।
और प्रभु श्री राम जहाँ 12 वर्ष 2 महीने रहे हैं चित्रकूट में, वहाँ बहुत भव्य स्वागत हुआ है। वहाँ पर भी लोग साथ में चल रहे हैं। तो है समापन होगा 1008 किलो का जो धूप बत्ती है ऑर्गेनिक, लगभग 6 महीना तक जलता रहेगा प्रभु श्री राम के श्री चरणों में। और पूरे अयोध्या वासियों के लिए गर्व का विषय है कि महाराष्ट्र से चल के आ रहा है कई प्रांत से होते हुए, और सुगंधित करता रहेगा। उसका प्रज्वलन होगा, कौन करेगा यह तो उसी समय पहुंच जाएगी धूप बत्ती? आज काशी में हो रहा है स्वागत इसका। आज काशी में है, काशी से कल सुबह निकलेगा और शाम क्या मैं समझता हूँ 2:30-3 बजे तक यहाँ आ जाएंगे। रास्ते में चूँकि इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने लोग आ रहे हैं साथ में कि थोड़ा सा पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लोग सहयोग भी कर रहे हैं। और मैं निवेदन भी करूँगा कि योगी के राज में सनातनी मजबूत हो रहे हैं और मजबूत होना भी चाहिए। 1008 किलोग्राम का इतना बड़ा है। हाँ, कितने से ऊपर लग गए थे और लगभग 550-600 महिलाओं ने यत्न करके बनाया है। सोचिए कितनी आस्था का विषय है। 500-600 महिलाओं ने बनाया है और सब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब ये नहीं केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक बनाया गया अपने द्वारा।